अभी मुक्तेश्वरानंद बोले योगी हिंदू होने का सबूत दे। अजित पवार की पत्नी का डिप्टी सीएम बनना तय। चांदी 1 लाख, सोना 20,000 रुपए सस्ता। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। कल की बड़ी खबर, अभी मुक्तेश्वरानंद बोले योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दे, गाय को गोमाता घोषित करे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने यूपी के सीएम योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा है। उन्होंने योगी से कहा, हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करें, यूपी से गोमांस का निर्यात बंद करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी है। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 10 और 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत इकट्ठे होंगे। वहां तय किया जाएगा कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू है। अजित पवार की पत्नी का महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनना तय। आज शाम 5 बजे शपथ संभव। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना तय है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 5 बजे वो अपने पद की शपथ ले सकती हैं। अजित की प्लेन क्रैश में मौत के बाद उप मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया था। अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग का पद भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम फडणवीस अपने पास वित्त मंत्रालय रख सकते हैं। चांदी 1 लाख रुपए सस्ती होकर 2,91,000 पर पहुंच गई। सोना भी 20,000 रुपए सस्ता हो गया। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी। बांग्लादेश ने चटगांव में भारत को दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीन लिया। यूनो सरकार ने यह जमीन अब चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। 850 एकड़ में फैली यह जमीन चीन ड्रोन बनाएगा। बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत पाकिस्तान के बाद ड्रोन बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। 2015 में समझौता हुआ था। पीएम मोदी की ढाका यात्रा के दौरान शेख हसीना के साथ इसकी संयुक्त घोषणा हुई थी। समझौते से भारत को 850 एकड़ जमीन मिली थी। इससे भारतीय कंपनियों को निवेश, टैक्स छूट और व्यापार बढ़ाने का फायदा मिलता, लेकिन यह प्रोजेक्ट सालों तक रुका रहा और कुल फंड का सिर्फ 1% काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट बोला, स्कूल में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले। आदेश ना मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों को फ्री सैनिटरी पैड देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं करेगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। खबर में आगे बढ़ते हैं। दावा, बिल गेट्स को यौन बीमारी हुई थी। पूर्व पत्नी मेलिंडा के लिए दवाएं मांगी थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की 30 नई फाइलें जारी की है। इनमें ईमेल सामने आए हैं जिनमें एप्स्टीन ने दावा किया कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को रूसी लड़कियों के साथ संबंध बनाने के बाद यौन संबंधित बीमारी हुई थी। उन्होंने एप्स्टीन से एंटीबायोटिक दवाएं मांगी थी ताकि वह ये दवाएं पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स को दे सके। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी। गैर हिंदुओं की एंट्री पर भी रोक लग सकती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मोबाइल बैन करने की तैयारी चल रही है। परिसर में अगर कोई श्रद्धालु फोन लेकर घूमता है तो उसके मोबाइल को जब्त किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ब्लॉगिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। यह बैन उन लोगों की वजह से लगाया जा रहा है जो मंदिर परिसर में ब्लॉगिंग और वीडियो बनाते हैं। समिति का कहना है कि देश के कई बड़े मंदिरों में पहले से ऐसे नियम है। अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी अपने अलग नियम लागू किए जाएंगे। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट और गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की भी तैयारी कर रहा है। साध्वी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद समाधि। पिता बोले गलत इंजेक्शन से गई जान। भक्तों ने पिता पर ही सवाल उठाए। लखनऊ में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। 274 यात्री थे। सऊदी जाते वक्त तकनीकी खराबी आई। मुंबई में उतरने की परमिशन नहीं मिली तो लौटा। बजट से उम्मीद, 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान संभव। अजित पवार ने कहा था, नियति बुलाए तो जाना पड़ता है। 4 दिन बाद प्लेन क्रैश से मौत। बारामती के कन्हैरी की सभा का वीडियो वायरल। कश्मीरी के सोनमर्ग में पारा -11.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एमपी राजस्थान में कोहरा। सड़क हादसों में 7 मौतें। हरियाणा पंजाब में 5 शहरों में तापमान 4 से नीचे। दावा, अजित पवार के प्लेन कैप्टन सुमित के दोस्त बोले उनकी ड्यूटी नहीं थी, पायलट ट्रैफिक में फंसा इसलिए बारामती गए। ब्रेसलेट से शव पहचाना। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि। मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी बोले राष्ट्रपिता का मंत्र था, सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत। 8 फोटोज दैनिक भास्कर पर देखें। अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। 800% तक खर्च कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता। बदले में 3 साल तक टैरिफ में छूट मिली। बेंगलुरु में पालतू कुत्ते का महिला पर हमला। वीडियो, चेहरे गर्दन पर काटा। 50 से ज्यादा टाके आए। बचाने आए युवक पर भी झपटा। बयान जो काफी चर्चा में है। असम सीएम हिमंता बिस्वा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट है। उनकी पत्नी भी पाकिस्तान की एजेंट है। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज करके दिखाए। खबर जो काफी हटके है। हार्ट अटैक से पहले अलर्ट करेगी ये चिप। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में डीआरडीओ के साथ मिलकर एक ऐसी चिप बनाई है जो सैनिकों को हार्ट अटैक की वार्निंग देगी। चिप का नाम बायो एफईटी है।
ये जीरो टेम्परेचर में ड्यूटी कर रहे सैनिकों के लिए मददगार होगी, जहां ब्लड क्लॉट होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। फोटो जो खुद में एक खबर है। भारत के कश्मीरी आर्टिस्ट ने यूएसए में हुई 35वीं इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह प्रतियोगिता बर्फ से खूबसूरत मूर्तियां बनाने की कला पर आधारित होती है। धन्यवाद।